शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बीदर की खवातीन ने एहतजाज किया। खवातीन बीदर के शिवाजी चौक पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ धरना दे रही हैं। पुलिस ने एहतजाज के मुकाम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। ताहम एहतजाजी खवातीन ने पुलिस के रवैये से कतई खौफजदा न होने की बात कही है। इनका कहना है कि एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, हम एहतजाज करते रहेंगे। ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि मरकज़ की सरकार CAA को वापस नहीं ले लेती। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें उन्होंने हमें पूरा हक दिया था, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। जो काला कानून, NCR, NRC और CAA, NPR का जो कानून ज़बरदस्ती हम पर लागू किया गया है, हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ हम बीदर की खवातीन एक जगह जमा हैं और पूरी शिद्दत के साथ हम ये गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि इस कानून को वापस लो। हम किसी कीमत पर इस कानून को लागू होने नहीं देंगे और हम इस कानून के बराबर, इस कानून के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये काला कानून, बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये कानून हर कमज़ोर तबके के लिए है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए और दलित भाइयों के लिए, क्योंकि आजकल बेरोजगारी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं सब लोग कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से जमा कर पाएंगे। चलो एजुकेटेड लोग, पैसे वाले लोग जमा तो करेंगे, लेकिन ये गांव के गरीब गुरबा कहाँ से लाएंगे? अपने आबा और अजदाद के कागजात कहाँ से लाएंगे? और अगर हम मुसलमानों से पूछते हैं तो हमारे तो सब हिंदुस्तान में फैले हैं। मतलब हमारा डॉक्यूमेंट्स खुद लाल किला है, चार मीनार है, ताजमहल है। बिहार में शर्जील के घर से मोबाइल बरामद हुआ है। क्राइम ब्रांच के जराये के हवाले से खबर आ रही है। इस मोबाइल से अहम जानकारी मिल सकती है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है कि शर्जील का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। शर्जील का जो मोबाइल फोन है उसके बिहार स्थित उसका जो आवास है वहां से बरामद किया गया है। अब उसे क्राइम ब्रांच की टीम बिहार से दिल्ली ला रही है और यहां पे लाने के बाद बाकायदा इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जाएगी। हालांकि जिस तरह से शर्जील की अगर बात करें तो शर्जील के मसले पर पूरा तफ्तीश का जो दायरा है उसके मोबाइल फोन पर टिका हुआ था और इस मामले पर क्राइम ब्रांच लगातार प्रयास कर रही थी कि जल्द से जल्द उसका मोबाइल फोन जब्त किया जाए, बरामद किया जाए। लेकिन इस मामले पर शर्जील लगातार जो उल्टे पुल्टे बयान दे रहा था, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच को लगी है। उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसे दिल्ली लाने के बाद इस मामले पर उसको चेक किया जाएगा कि वो किसके संपर्क में था। जिस वक्त में उसकी गिरफ्तारी हुई उसके पहले किन किन लोगों के संपर्क में था, इसके साथ ही उसके साथ में किन किन लोगों के साथ में चैट होती थी, जिस वक्त में विवादास्पद बयान दिया गया उस वक्त में किन लोगों के साथ संपर्क में था, इसके बाद जो बयान दिया गया उसके बाद किन किन लोगों के साथ में वो बातचीत कर रहा था। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली का जामिया, शाहीन बाग और यहाँ से लेकर पूरा जो बिहार तक का मामला है। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उस मोबाइल फोन से काफी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसको खंगालने का प्रयास करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ